चलो जी, वेलकम बैक वंस अगेन। वी आर हियर इन द सेशन। और मैंने आपसे कुछ 4-5 प्लेटफॉर्म्स दिखाए थे, डिस्कस किए थे, और मैंने कहा जरा आप लोग इनको देखें। तो जनाबे वाला कश्यप और यूसुफ, क्या समझ आई? जी, कश्यप और यूसुफ को समझ आई? कुछ नया लगा इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर? आपको कोई लग रहा है ये वैल्यूएबल है अदर देन दी कैनवा? जी सर, बिल्कुल अच्छे हैं। सिर्फ वो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है ना, वो लॉगिन नहीं हुआ, शायद उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का चाहिए होगा। हाँ जी, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो आप कर लेते हैं तो फिर ही आप उससे लॉग इन कर पाते हैं। जी। और बाकी विस्टा पे जो है मैं कर रही हाँ हाँ, थी ठीक है, कोटेशन को लेकर। ठीक है। अच्छा, चलें, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब यूसुफ, एनी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर साइड? यूसुफ, अच्छा, आप लोगों को मैंने जी सर, मैं बहुत, देख रहा हूँ सर। ठीक है, आप लोगों को मैंने ना बहुत बेसिक चीजें नहीं बताई। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह आप लोग थोड़ा थोड़ा काम को करना जानते हैं। तो आप लोगों को कैनवा के अंदर एक थोड़ा सा टच दिया, और फिर मैंने प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और बेसिक गाइडलाइन डेवलप करने पे वर्किंग की। अच्छा, अब हम एक क्विकली रिकॉल करते हैं दोबारा उस गाइडलाइन का। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये चीजें बनाना करना आपके लिए आसान अब है या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर हम उस डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं जिसका हमने सबसे पहले सेशन के अंदर जिक्र किया था, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, क्योंकि पहले का तो ओवरव्यू हम कर चुके हैं। तो दूसरा उससे कितना रिलेट करता है नहीं करता, हम जरा उसको देख लें। इससे पहले आपने पूमा की ब्रांड गाइडलाइन देखी, राइट? इस वक्त जो आप ब्रांड गाइडलाइन देख रहे हैं वो लम्स की है। लम्स इज वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटीज। खासतौर पर बिजनेस की बात करें तो ये लीडिंग नंबर 1 नंबर 2 पर आती है। ये उसकी ब्रांड गाइडलाइन है। देखें, लोगो बनाना, ग्राफिक बनाना, ये थोड़ा छोटे लेवल के काम है, ये कोई भी डिजाइनर कर सकता है। लेकिन जब ब्रांड गाइडलाइन की बात करते हैं तो वो इट मीन्स कि जिस शख्स को पता है, जिसको उसका विजन है, जिसका थॉट प्रोसेस है, जिसने वो सीखा हुआ है, वो उस लेवल पे है। ये ऐसे ही है कि मिस्त्री को मिलता है 1,000 रुपया दिहाड़ी का, सॉरी, मजदूर को लगता है 1,000 रुपया दिहाड़ी का, और मिस्त्री को मिलता है 2,000 दिहाड़ी का, और जो ठेकेदार है, जो सुपरवाइजर है, उसको 4,000 मिलता है, और जो ठेकेदार है उसको 8,000 दिहाड़ी का मिलता है। रीजन क्या है कि उनकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये एक ब्रांड गाइडलाइन डेवलप करने का एक जो क्लाइंट है वो $1,000 चार्ज किया जाता है, और इससे भी ज्यादा चार्ज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी क्लाइंट पॉकेट। लेकिन क्लाइंट ये तब पे करता है जब क्लाइंट को ये समझ हो कि इसकी वैल्यू क्या है। वो वैल्यू वाले पार्ट पे भी मैं नहीं जाऊंगा, कहानी काफी लंबी हो जाएगी, बट थोड़ा सा स्क्वीज करके वापस ब्रांड गाइडलाइन पे आते हैं, कुछ बेसिक चीजों पे काम करते हैं। ये जी, उसने ब्रांड गाइडलाइन की जब बात की तो उसने कहा ब्रांड गाइडलाइन आपकी कहाँ यूज होगी। उसने ये भी बता दिया। देखिए, आपके पास एक बंदा आता है लोगो बनवाने, वो कहता है लोगो चाहिए। आप उसको कहते हैं यार लोगो तो मैं तुम्हें बना दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें लोगों के बाद अगला विजिटिंग कार्ड चाहिए होगा, लेटरहेड चाहिए होगा, फिर तुम अपने ब्रांड एस्थेटिक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फ्लायर चाहिए होगा, मैं तुम्हें सारा कुछ बना देता हूँ। वरना तुम इसी काम में महीना 2 महीना लगाओगे, और पैसा भी लगाओगे, और जगह जगह जाओगे। तो आप उसे सेल कर सकते हो सर्विस को एड ऑन के तौर पर, और जाहिर बात है उसके एक मजीद प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। और जब उसको ये ऑफर कर रहे हो तो आप उसे कह सकते हो कि यार अगर तुम्हें फ्लायर्स की प्रिंटिंग चाहिए, गिव अवेज चाहिए, या एनवेलप चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए, तो मैं ये तुम्हें बना के दे सकता हूँ। मैं चूंकि मार्केट में काम कर रहा हूँ, मेरे पास वेंडर्स हैं जो अच्छे रेट्स पे आपसे अच्छे रेट मुझे देते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। तो अब आप एक डिजाइनर से एक सर्विस प्रोवाइडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे बात को? अब कस्टमर को सोल्यूशन दे रहे हैं, कस्टमर का आप प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते करते साथ में अपनी इनकम भी बढ़ा रहे हैं। अब आ जाते हैं इन पार्ट्स के ऊपर कि लम्स अपना ब्रांड को कैसे डिफाइन करता है। लम्स कहता है मेरा लोगो 4 हिस्सों में, एक को आर्क कहता है, एक को लजेंगे कहता है, और एक लम्स उसका फॉन्ट, और एक उसका मोटो। उसने अपने लोगो के अंदर ही अपना मोटो दिया हुआ है। मोटो क्या है जी? नॉलेज इज एमिनेशन। उसका जो उर्दू में तर्जुमा है, अंग्रेजी जो उसने लिखा हुआ है अज़्म सलाही, उसने उर्दू में जो जरा मुश्किल अल्फाज में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जो उसने तर्जुमा किया है वो नॉलेज इज एमिनेशन का है। अब वो कहता है कि अगर हमने लम्स का सिर्फ लोगो इस्तेमाल करना है तो क्या होगा, अगर फॉन्ट और लोगो को इकट्ठा मिला के इस्तेमाल करना है तो क्या होगा। यहाँ मैं आपको साथ में एक छोटी सी केस स्टडी भी समझाता हूँ।
बहुत अरसा पहले हमने एक यूनिवर्सिटी के लिए काम किया, मैं एक ज़माने में इनका था मार्केटिंग हेड के तौर पे काम किया था, उसका नाम था जी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इनके पास एक चैलेंज आया, और वो चैलेंज क्या था, देखें ब्रांड्स दोबारा से अपने आप को मैनेज करते हैं। पहले इनका इनिशियल लोगो क्या था, मैं आपको वो दिखा देता, और उसमें उनको चैलेंज क्या था, और ये चैलेंज आपके लिए एक लर्निंग हो सकता है, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। पहले इनका लोगो ये था, अगर आप ये देखें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नजर आ रहा है सबको? जी आ रहा जी है। सर। अब ये लोगो इनके लिए एक यस चैलेंज था। उसकी वजह क्या थी कि इस लोगो को जब वो कहीं भी किसी भी प्रिंट पे कहीं भी ऐड करते थे, तो लोगों को नजर नहीं आता था इसका नाम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो देन फिर सेटिंग हुई और प्लान किया गया कि इसके अंदर चेंजेस क्या की जाएं जिससे ब्रांड की बेसिक्स डिस्टर्ब भी ना हो और नाम की विजिबिलिटी भी बढ़ जाए। तो देन एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन आया, और वो ये था, इसके लोगों को लेफ्ट, बड़ी माइनर चेंज थी, लेकिन ब्रांड इस माइनर चेंज के ऊपर भी बड़ा सोचता है, उसके मुताबिक उसको डेवलप करता है। तो ने कहा जी हम एक काम करते हैं कि जहां हमारे पास स्पेस अच्छी मौजूद है, वेयर वी हैव एनफ स्पेस, तो वहां हम ये लोगो और साथ में इसके रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूं लिखेंगे ताकि इसकी विजिबिलिटी मुमकिन हो सके। और जहां स्पेस जरा कम है, तो वहां हम इस पुराने सोल्यूशन को इस्तेमाल करें। तो अब इस वक्त पहले सिर्फ ये लोगो इस्तेमाल होता था, और अब ये दो लोगो इस्तेमाल हो रहे। अब इसके बाद क्या हुआ, देन दे स्टार्टिंग एडिंग मोर प्रोजेक्ट्स टू देयर बिजनेस लाइन। तो उन्होंने फिर एक और प्रोजेक्ट ऐड किया जिसको इन्होंने रिफा इंटरनेशनल कॉलेज का नाम। ये लम्स की हिस्ट्री और स्टोरी के अंदर भी आपको चीजें रिफ्लेक्ट होती नजर आएंगी। तो इन्होंने क्या किया, लोगो वो रखा, RIC को यूं लिखा, और नीचे उन्होंने मेंशन कर दिया प्रोजेक्ट ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चूंकि इस प्रोजेक्ट में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज देयर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या था, कुछ ऐसा खास जिसकी बेस पर आप किसी चीज को बेच सके और कस्टमर उसको खरीदने के लिए राजी हो जाए। अगर वैसे ही कोई रिफा इंटरनेशनल कॉलेज खोले तो कोई इसको पहचानेगा नहीं, उसको खरीदेगा नहीं, कोई एडमिशन नहीं लेगा। लेकिन जब रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का स्टैंप लग जाता है तो उसको खरीदना, उसको करना आसान हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उसके फिर रिफा इंटरनेशनल कॉलेज जैसी चीज को और मल्टीपल सॉल्यूशंस उन्होंने अपने बनाए कि हाँ इस तरीके से यूज कर सकते हैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन कि स्पेस एक्विजिशन, जगह उनके पास कितनी है, उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वापस आ जाते लम्स के ऊपर। ये लम्स की ब्रांड गाइडलाइन हमारे पास ओपन। तो अब इन्होंने ये डिफाइन जरूर करना है कि यार इसकी स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ विड्थ हाइट कितनी होगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ ये तमाम चीजें डिफाइन है। ये नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर इन चीजों को नहीं ऑब्जर्व करता और वो चीज के बारे में नहीं ख्याल रखता। उसने सिर्फ एक फाइल के अंदर इसको सेव किया था और वहीं से लेके यूज कर लेता है। और अगर कहीं फाइल में कोई चेंजेस आ गई तो जो मर्जी चलता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ब्रांड्स इन निटी ग्रिटी डिटेल्स को बड़ा सीरियसली लेते हैं। फर्दर उसने मजीद ऑप्शंस दे दिए कि जी लोगो विद एक्सक्लूजन जोन क्या होगा, जहां एक बॉक्स देना है, जहां बॉक्स नहीं देना, क्या चीजें होंगी, मार्जिन क्या रखने हैं, और कम से कम साइज कितना होगा। जो कह रही कम से कम साइज जो ब्रांड का, इससे छोटा साइज नहीं होगा। 0.5 इंचेस हाइट के साथ कम से कम लोगों का साइज होगा, इससे कम का साइज वो इस्तेमाल नहीं करें। इन्होंने ब्रांड ने क्या किया, ब्रांड देखें कब बनता है, जब अपनी बेसिक्स को सीधा रखता है, कस्टमर के साथ स्ट्रांगली रजिस्टर होता है, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है और अपने प्रॉमिस को फुलफिल करता है, तब ब्रांड बनता है। ब्रांड एक लोगो, एक स्टैंप का नाम नहीं है सिर्फ। अच्छा, अब अगेन पेंटोन यानी कि प्रिंट के अंदर उसके क्या कलर्स इस्तेमाल होंगे, और अगर कहीं इसको ऑल्टरनेट ऑप्शन करना पड़ता है, ब्लू के ऊपर अगर अपना लोगो लगाता है विजिबल नहीं होगा, तो उसने क्या किया, उसको इन्वर्स कर दिया, अपने कलर को व्हाइट कर लिया, ब्लैक के साथ व्हाइट कर लिया, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस उसने क्रिएट कर दिए। और उसने कह दिया कि यार ये ऑप्शंस कभी इस्तेमाल नहीं करने। ये क्यों उसने लिखे आखिर, ताकि कोई नया ग्राफिक डिजाइनर, कोई नया मार्केटिंग मैनेजर, कोई नया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आकर ब्रांड को खराब ना कर दे। उसको पता है, वो पहले इस गाइडलाइन को पढ़ लेगा, मुझे ये करना है भाई, ये नहीं करना। समझ रहे हैं? अब ब्रांड के अंदर सब ब्रांड्स भी होते हैं, जैसे आपने पूमा के केस में देखा, पूमा के काफी सारे सब ब्रांड्स हैं। इसी तरह लम्स के अंदर कुछ बिजनेस स्कूल्स हैं जिसको हम उसका सब ब्रांड कह सकते हैं, डिपार्टमेंट कह सकते हैं। बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में चले जाएं मजीद तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यानी कि एक बिजनेस के अंदर एक और हिस्सा।
तो उसने कहा जी उनके क्या लोगो होंगे, उनका क्या पेंटोन, क्या कलर्स होंगे, तो उसने उसको भी डिफाइन कर दिया। ये हमारा, अगर हम कंप्लीट नाम के साथ इस्तेमाल करें तो यूं करेंगे, ऐसे करेंगे, और अगर हमने बिजनेस स्कूल के नामों को शामिल करना है तो हम यूं लिखते जाएंगे। और यहां भी उसने इसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन कर दिया। और डिग्री प्रोग्राम्स अगर उसने इंट्रोड्यूस करने हैं तो उसमें भी उसने उसकी एक स्पेसिफिकेशन कर दी है। ये आपको उनके प्रिंटेबल्स के अंदर नजर आएगा, उनके फ्लायर्स के अंदर नजर आएगा, उनकी फाइल्स के अंदर नजर आएगा। देख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस। अब इसी तरह वहां कुछ सोसाइटीज भी होते हैं, तो उन चीजों को भी यहाँ जो है वो लिस्ट कर दिया गया है ताकि हम उन चीजों को देख सकें और ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है जी। अब अगेन वो कहता है कि जब अपने फ्लायर बनाते हैं तो कैसे होंगे, लोगों की कोई पब्लिकेशंस बनाते हैं, कोई बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं तो क्या होगा, तो उसने ऐसे तमाम ऑप्शंस यहाँ दे दिए। अब हमें एज अ यूजर क्या करना है, हमने एक गूगल ड्राइव पे जाना है। मैंने आपको याद होगा तो गूगल ड्राइव का पहले ही आपको बताया हुआ ऑप्शन कि आपने जीमेल पे लॉगिन करना है, यहाँ एक ड्राइव का ऑप्शन होगा, इसको आप क्लिक करेंगे। सबकी ड्राइव होती है, गूगल का ईमेल अकाउंट सबका बना हुआ है। तो यहाँ हम आके क्या करते हैं, एक गूगल शीट पे हम आके अपनी कुछ चीजें डिफाइन करेंगे। देखें इसमें से सारी चीजें तो नहीं कर सकते, पहली बात तो वो बहुत बड़े ब्रांड है, लेकिन छोटी मोटी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने कलर्स ऑफ लोगो एंड स्लोगन वो मेंशन कर देंगे। और वो हमने कैसे करना है, हम आते हैं जी कैनवा के ऊपर, जो मैंने आपको एक बेसिक सॉफ्टवेयर बताया था आईडीए के लिए कि आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो वहां आप आ जाते हैं, क्रिएट डिजाइन पे गए, फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट पे चले गए। यहाँ जाके आपने क्या किया, जो भी आपका ब्रांड का लोगो, अब मैं वो आपकी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे डेवलप करेंगे। तो अगले जो टास्क होगा वो क्या होगा आपका, आपने अपनी पूरी ब्रांड गाइडलाइन की एक बुकलेट बनानी है। मैं आपको इसकी कुछ एक दो और एग्जांपल्स ही बताऊंगा, अभी के लिए मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ से पिक कर रहा हूँ। अब सपोज ये ब्लू कलर है, ये मेरे बल्कि यहाँ मैं किसी ब्रांड का लोगो पिक करता हूँ, ब्रांडेड पोस्ट को एक पिक करते हैं, इसमें ब्रांड का लोगो भी हमें नजर आ रहा होगा। चलो ये मैंने एज्यूमिंगली एक पिक कर लिया। अगर आप यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, मैं इसका साइज आपकी विजिबिलिटी के लिए बेहतर कर दिया। तो ये बेसिकली इसका लोगो है। अब इस लोगो का एक कलर है, मैं आपकी विजिबिलिटी के लिए जरा इसको वापस उस लेवल पे ले जाता हूँ जहाँ आपको ठीक नजर आए। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास टॉप लेफ्ट के ऊपर ये एक कलर आ जाता है जी। इसका कलर क्या है, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा जरा। क्योंकि ये कुछ स्क्रीन साइज सही नहीं दिखा रहा, जो कि आपको विजिबल नहीं होगा सही तरीके से। चले ये देखें, अगर तो यहाँ बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे कलर का ऑप्शन मौजूद है। मैंने इस कलर के ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ प्लस के बटन को क्लिक किया, तो ये कोड मौजूद है। ये कोड मैं यहाँ से यूं कॉपी करूंगा और यहाँ अपने पास आके इसको मेंशन कर दूं कि ये मेरे लोगो का कलर है। साथ में मैं कलर, ये कौन सा कलर था, पता चल रहा था किसी को कलर कौन सा था ये? जी यूसुफ, कशफ, जमशेद, कलर कौन सा था? सर मुझे तो मेरे लोगों का पता है, CAYMK। नहीं नहीं, ये कलर कौन सा है, समझ आ रही है? थोड़ा सा यार मस्टर्ड टाइप से। हाँ सर ये बहुत मतलब कम छोटा है ये, इस तरह से जो आप जहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कलर तो कलर ही रहेगा। ये लो, मैंने कहा मस्टर्ड, सर सर मस्टर्ड है मस्टर्ड ये, टाइप लाइट मस्टर्ड। लग रहा मैं है। यहाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखूंगा मेरा कलर मस्टर्ड है और उसका कलर कोड ये है। ठीक है जी।
तो यूजर को दोनों चीजें या डिजाइनर को, देखें हमने आहिस्ता आहिस्ता चीजें जब ग्रो करती ना, डेलीगेट करते हैं, आगे लोगों को देते हैं काम। इसी तरह वापस आता हूं इसके ऊपर, तो यहाँ इसका एक कंसिडर करते हैं कि ये जो टुडेज मेन्यू है ये एक्चुअली में इसका क्या है, स्लोगन है। ये ब्रांड का एक नाम है। अब ये नाम जो है एक फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है जो कि यहाँ मौजूद है, जो कि है जी मॉन्सेरात क्लासिक। तो मैं यहां जाके फिर मेंशन करूंगा कि मेरे ब्रांड का जो फॉन्ट है क्या जी, मॉन्सेरात क्लासिक। और रेफरेंस के तौर पे मैं क्या करूंगा, इन चीजों को यहां से यूं पिक करके कॉपी करूंगा और यहां अपने पास फाइल के अंदर ऐड करूंगा, इफ आई कैन डू दैट। कॉपी किया, नहीं ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, वो उसके लोगों को पिक नहीं कर रहा। तो उसके पास मेरे पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है, मैं स्नैप कर सकता हूँ। मेरे पास एक ये टूल मौजूद है यहाँ, जिसके जरिए से मैं किसी को भी फोटो को, एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको क्या हम कहते हैं, स्नैप टूल। सर्च करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। तो मैं ये क्या करता हूँ जी, ये मैंने यहाँ से यूं उठाया, ये इस तरह। अच्छा, इसके लिए मुझे आपको पूरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। ये सर्च में जाऊंगा जी, यहाँ मैं लिख दूंगा स्नैप, तो ये टूल आ जाएगा मेरे सामने। इस टूल को मैंने सेलेक्ट करना है, यहाँ न्यू का बटन प्रेस करना है, ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरे पास यहाँ इस टूल के अंदर यूं आ गया। यहाँ से कॉपी का बटन है, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ फाइल के अंदर गया और मैंने यूं पेस्ट कर दिया। इस तरीके से मैं एक्चुअली मैं कोशिश करूंगा कि जितनी अच्छी ये ब्रांड गाइडलाइन बुक बनी हुई है, मैं वैसी ब्रांड गाइडलाइन बुक अपनी डेवलप करूं। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? जी सर, समझ आ गया। जी यस सर। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको समझने में मुश्किल लगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप करते जाएंगे और आपसे काम होते जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं कि मुझसे होता नहीं है, तो फिर कभी भी नहीं होगा। समझ रहे बात को? जी समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। जी यस सर, सर। समझ आ गया। कोई सवाल है तो पूछें। सर जो आपने कहा है सिर्फ उतनी सी डिटेल बतानी है ना, ये तो बुक बहुत बड़ी है, तो जितना प्रॉपर अच्छा उसके। बनाएंगे कल उतना अच्छा बेचने के काबिल होंगे। देखिए मैं पिछले 2014 से काम कर रहा हूँ अपने बिजनेसेस के लिए, लेकिन मैं क्लाइंट्स को भी मार्केटिंग सर्विसेज देता हूँ। मेरा अपना बिजनेस भी मुझे फायदा देता है और क्लाइंट का बिजनेस भी मुझे फायदा देता है। सर वो तो ठीक है, वो तो गाइडलाइन समझ आ गई है सारी, उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा। लेकिन अब अपने ऊपर इतना ज्यादा काम करेंगे वो, हाँ जॉन जॉन सा रेलेवेंट है वो तो कर लेते हैं, ये इतनी बड़ी बुक बनानी तो बहुत मुश्किल, टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाता है सर, सर मसला उधर टाइम, आ जिसके जाता पास टाइम है वो टाइम लगाए, कल उस टाइम के पैसे खाएगा। है। सर वो किसी और का ले देना, कोई ऑर्डर उस पर बना विजन, देते हैं। मिशन, ठीक है जी। ब्रांड का नाम आपने क्यों चूज किया है, उसकी एक कोई ना कोई वजह होगी। अच्छा, देन आपका लोगो, लोगो कलर्स एंड फॉन्ट्स, अच्छा जी। ब्रांड का स्लोगन, अच्छा जी। ऑल्टरनेट ऑप्शंस कैसे कैसे आप यूज करेंगे ऑफ लोगो एंड कलर्स, मिनिमम साइज, ठीक है जी। कम से कम ये चीजें जो है आपकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ठीक है सर, ये इंशाल्लाह कर लेंगे। सर इसको जरा मैसेज में भी तो डाल दीजिएगा कॉपी पेस्ट करके। हाँ जी, अभी आपके पास आ रहा है। ये कम से कम मिनिमम चीजें जो है आपकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए।
बाकी जिसके पास जितना ज्यादा टाइम है, मैंने ये ब्रांड गाइडलाइन बुक्स आपके साथ शेयर की हुई, आप इनको डेवलप करें। अगर आप इनको अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं तो जस्ट अगर हम गूगल करते हैं तो इन चीजों के कितने पैसे फाइवर या अपवर्क पे मिल रहे हैं उनको जरा एक्सप्लोर करते हैं। या हम फाइवर पे चलेंगे, देखिए आपको काम करना आता होगा तो कोई पैसे देगा, वरना कोई नहीं देगा। अब यहाँ जाके हम सर्च करते हैं ब्रांड गाइडलाइंस, देखते हैं लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। कम से कम कितना है जी? 25,000। लोगो बनाने के कितने पैसे हैं, कंपैरिजन आपको दे देता हूँ। और फाइवर को सस्ता तरीन प्लेटफॉर्म्स में से एक समझा जाता है। लोगो कहां से शुरू हो रहा है जी? 3,000 से। और ब्रांड गाइडलाइन कितने से शुरू हो रही है? 25,000 से। तो अगर आप आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो ये कौन है जी? ये मजदूर है। और ये कौन है जी? ये मिस्त्री या ठेकेदार है। अब जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, हम कम से कम वाले को नहीं पिक करते, जरा थोड़ा सा बेहतर वैल्यू वाले को पिक कर लेते हैं, लेट्स से 90 वाले को। ये क्या ऑफर क्या कर रहे हैं? includes logo design, logos usage guidelines, color palette, typographic guidelines, iconography, do's and don'ts, book design, brand book design। तकरीबन कम, वही है जो लम्स का है। ठीक है, कम बेश ये वही चीजें जो मैंने आपको दो ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर दिखा दी। टूल्स आप कोई भी यूज कर लें उसके लिए, क्विक टूल्स मैंने आपको गाइड कर दिए, बाकी आप इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इन डिजाइन, ठीक है। एक और टूल है, ये भी बड़ा मजे का, लेकिन थोड़ा सा करने में मुश्किल है, मैंने इस पे माइनर काम किया था एक जमाने के अंदर, ये फिग्मा के नाम से। हमने एक यूएस का क्लाइंट था, उसके साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग की थी। ये भी आपकी लर्निंग के लिए फायदा दे सकता है। ये भी सर मैंने इसमें चैट क्या बॉक्स, सेम कैनवा की तरह ही है? नहीं ये कैनवा से काफी एडवांस है। ये अगर आप देखें तो यहाँ आपको उस तरह के वो टेम्पलेट ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बट आपको क्रिएटिविटी में यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा। आई डोंट नो मैंने इसको किसके साथ लॉग इन किया था, और लेट मी डबल चेक दिस सर वर्क्स इस पे फाइन। आपने कोई चीज बनाई थी उस वक्त, कुछ कुछ बनाया था इस वो जरा क्लाइंट ओरिएंटेड है तो जरा उसमें प्राइवेसी ब्रीच का काफी डर है, अलबत्ता इस पे पे? काम हुआ हुआ है। ओके। तो यहाँ बहुत कुछ मौजूद है, ये उनसे काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको एक चीज मैं दिखा देता हूँ आप लोगों की, ये क्लाइंट के साथ हमने काम किया था। ये जो ब्रांड गाइडलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम प्रोफेशनली पे डिजाइन करते हैं तो फिर ये देखते जाएं आप लोग। दो 2020 का काम है ये। देखते जाएं, ये ब्रांड गाइडलाइन बुक डेवलप हुई हुई है इसकी। ये वही तमाम चीजें जो मैंने आपको दिखाई और बताई है। फिर सारी बात है उसके, जिस तरह की प्रिंटेबल्स हैं, डिजाइन हैं, सोशल पैकेजिंग, कस्टमर को देखना है बनवाने से पहले। दीज आर कॉल्ड मॉकअप्स।
या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आपको इससे एक अच्छा फायदा हुआ हो।